नमस्कार। श्रीमती मोहिदेवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर प्रवक्ता हनुमान शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष की कक्षा के अंतर्गत हिंदी साहित्य विषय में आधुनिक काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है, उसमें हम प्यारे विद्यार्थियों आज नए कवि को लेकर के हाजिर हैं। आपके पाठ्यक्रम में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे जी की जो ये रचना है हरी घास पर क्षण भर। हरी घास पर क्षण भर ये एक लंबी कविता है इनकी, और इस कविता संग्रह में कई कविताएं भी शामिल है। और प्यारे विद्यार्थी, ये जो कविता है वो 14 अक्टूबर 1949 को प्रकाशित हुई थी। तो प्यारे विद्यार्थी, ये जो थी इसके संदर्भ में जानकारी 14 अक्टूबर 1949 को। तो अगे जी का अगर जन्म हम बात करें तो 7 मार्च 1911 को हुआ था और मृत्यु इनकी 4 अप्रैल 1987 को हुई थी। प्यारे विद्यार्थियों, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन कवि अगे जी जो है प्रयोगवादी कवि माने जाते हैं। प्रयोगवाद का आरंभ इन्हीं से माना जाता है और इन्होंने जो सप्तक की परंपरा का जो निर्वाह है वो भी किया था। सप्तक की जो तार सप्तक जो है उनका जो सूत्रपात है वो उन्होंने ही किया था। प्यारे विद्यार्थियों, चलिए अब हम देखते हैं आज उनकी कविता हरी घास पर क्षण भर। हरी घास पर क्षण भर प्यारे विद्यार्थियों, मूल भाव इसका ये है कि जो हरी घास है वो मानव आधुनिक जो मानव है, आधुनिक जो मानव की जो दमित मन की इच्छाएं हैं, दमित मन की या दमित जो चित्त की जो भावनाएं या इच्छाएं हैं, उनको जो है केंद्र में रख करके ये कविता है वो रचित लिखी गई है। यानी आधुनिक जो मानव आज इतना अधिक नगरीय व्यवस्था के कारण जो है इतना यंत्रवत हो गया है कि उसे प्रकृति से बिल्कुल वो विमुख सा हो गया है। यहाँ पर ये बात हरी घास का जो भाव ये है कि यहाँ पर वह मानव को, आधुनिक जो मानव है वो कुछ समय निकाल करके प्रकृति के साथ जुड़े, प्रकृति के साथ आनंद और शांतचित्त होकर के आनंद का जीवन व्यतीत करे, ये भाव रूप से किया है। और यहाँ पर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन हरी घास जो है अपने कवि ने अपने निज स्वरूप के बारे में बात बताते हुए कह रहे हैं कि देखिए एक बार पहला पद देखते हैं कि आओ बैठे इसी ढाल की, आओ बैठे इसी ढाल की हरी घास पर, माली चौकीदारों का ये समय नहीं है, माली चौकीदारों का ये समय नहीं, और घास तो अधुनातन मानव मन की भावना की तरह सदा बिछी है हरी, न्योतती कोई आकर रोंदे, आओ बैठो तनिक और सटकर कि हमारे बीच स्नेह भर का व्यवधान रहे, बस नहीं दरारे सब विशिष्ट जीवन की, नहीं दरारे सब विशिष्ट जीवन की। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस पद में हम देखते हैं प्रश्न में आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश कवि अगे जी द्वारा रचित हरी घास पर क्षण भर कविता से अवतरित है या उद्धृत है, और ये कविता अगे जी की रचनावली से संकलित है। और इसमें कवि ने, अगे जी ने मानवीय जो अनुभूतियां हैं उनकी अभिव्यंजना की है। कवि अपने प्रियजन, प्रियजन या अपनी प्रेयसी या अपने मित्र को संबोधित करते हुए लक्ष्य करके कहते हैं कि आओ बैठो, यानी अपनी इसमें कोई प्रेयसी है या फिर उनका कवि का कोई प्रियजन है, मित्र है, उसको यहाँ पर लक्ष्य करके कवि कहता है। ठीक है, आगे जी कह रहे हैं, कवि कहते हैं, ठीक है, ये कविता इस संदर्भ में है। तो कवि कह रहे हैं अपने मित्र को या प्रियजन या अपने प्रेयसी को कह रहे हैं कि आओ बैठे, कि आओ बैठे इसी ढाल की हरी घास पर, कि आओ हम क्यों नहीं जो है कुछ देर के लिए इस हरी घास की ढलान वाली इस धरती पर बैठ जाए। आओ, कौन किसको कह रहा है? कवि किसको संबोधित कर रहा है? कवि अपनी प्रेयसी या फिर अपने प्रियजन या फिर अपने मित्र को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि आओ मित्र, कि आओ कुछ देर के लिए इस हरी घास की, इस ढलान वाली ढाल, इसी ढाल की हरी घास पर, हरी घास की ढलान वाली धरती पर कुछ देर के लिए हम बैठ जाए। आगे देखो कवि कहता है, क्योंकि ये जो कवि कह रहे हैं कि इसमें बगीचे की जो ढलान है, और कवि कहता है इसमें बगीचे की जो ढलान है उस पर हम कुछ समय के लिए निश्चिंत होकर के बैठ जाएं, शांति से बैठ जाएं। क्योंकि इस समय क्या है, इस हरी घास पर इसलिए बैठ जाए क्योंकि यहाँ पर माली चौकीदारों का ये समय नहीं है। क्योंकि अभी कोई माली या चौकीदार हमें टोकने वाले नहीं है कि हम एकांत में बैठे हैं तो कोई माली या चौकीदार आकर के हमें टोक दे, हमें बाधा पहुंचाए। तो यहाँ माली और चौकीदार का अर्थ यहाँ पर सामाजिक बाधाओं से भी हम ले सकते हैं। प्रतीकात्मक रूप से कविता है
प्रतीकात्मक संकेतात्मक रूप से काव्य रचना है हरी घास पर क्षण भर। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर माली और चौकीदार का मतलब सामाजिक, कोई प्रकार की सामाजिक बाधा नहीं है जो हमें टोके, हम एकांत में इस प्रकार से मिल रहे हैं या इसमें मिल करके बातें कर रहे हैं। तो ये जो बात इसमें बताई है कि यहाँ पर माली और चौकीदारों का ये समय अभी नहीं है, क्योंकि अवकाश का समय है और इस समय हम आसानी आराम से है वो यहाँ पर बैठ करके बातें कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ कोई रोकने वाला अब नहीं है। और घास तो अधुनातन मानव मन की भावना की तरह, ये पंक्ति देखिए कि और घास तो अधुनातन, अधुनातन माने आधुनिक, जो आज का मानव है, आधुनिक मानव मन की, यानी आधुनिक जो मानव है उसके मन की भावना की तरह क्या है, सदा बिछी है हरी, न्योतती माने आमंत्रित करती है, न्योतती है, आमंत्रित करती है, बुलाती है कि कोई आकर के रोंदे कुछ ले। कौन कह रही है, हरी घास। घास कह रही है कि आधुनिक मन की भावना की तरह, यहाँ पर हरी घास को आधुनिक मानव मन की दमित भावना को रूप में प्रकाशित किया गया है। हरी घास बना आधुनिक मानव मन की भावना, आधुनिक मानव मन की भावना, आधुनिक मानव मन की भावना का प्रतीकात्मक रूप बताया इसमें, और आधुनिक जो मानव मन की दमित इच्छा। ठीक है पहले विद्यार्थी, तो इसमें पहले विद्यार्थी कह रहे हैं कि हरी घास है वो सदा बिछी रहती है, और वो ये आधुनिक मानव मन की भावना की समान ही आज की जो नगरीय व्यवस्था है, नगरीय जो मानव है, आधुनिक जो मानव है, शहरी जो मानव है, उस मन की मानव मन की दमित भावना की तरह सदैव ही ये हरी घास है वो बिछी रहती है और लोगों को न्योतती है कि आकर के कोई मुझे कोई रोंदे कुचले। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि मैदान की घास को जो है सदैव ही हरी भरी रहती है, और जिस प्रकार से आधुनिक जो मानव है उसके मन की भावना सदा उसमें व्याप्त रहती है, और उन भावनाओं के बल पर वह अनेक प्रकार के कल्पनाएं करता है, इच्छाएं व्यक्त करता है, सपने देखता है, और वो अपना जीवन जो है, अपना जीवन इस कारण अच्छा भी उसको लगता है, अनेक प्रकार के वो हरी घास के समान होने में सपने देखता है, कल्पना करता है, तो इस तरह से उसको अच्छा भी लगता है। और यही स्थिति हरी घास की तरह है कि आज का जो मानव है वो सपने अधूरे उसके रह जाते हैं, उसी प्रकार हरी घास को भी लोग बड़े प्यार से आकर के पैरों तले रोंदते हैं। ठीक है, फिर कहते हैं कि आओ आओ बैठे, कनिक सटकर, कनिक में थोड़ा सटकर में पास में, थोड़ा पास में आकर के बैठे, अपने मित्र को कह रहे, अपने प्रियजन को कह रहे कि स्नेह भर यानी प्यार भरा, प्रेम भरा, केवल प्रेम भर का या प्रेम से भरा व्यवधान या अंतर या बाधा, बाधा या अंतर रहे, बस केवल हमारे दोनों के बीच में हम आओ थोड़ी देर इस हरी घास की इस ढलान पर थोड़ी देर के लिए सटकर के पास में आकर के बैठे, तो हमारे बीच केवल प्रेम भर का ही अंतर है वो रहे, यानी हम दोनों में इतना अधिक प्रेम लगाओ कि इसमें कुछ भी अंतर इसमें ना हो, यानी प्रेम भर का ही व्यवधान रहे, यानी हम दोनों में सब प्रेम भाव है वो सबको दिखना चाहिए, प्रेम भाव है वो उसमें भरा हुआ होना चाहिए, नहीं दरारें, इसमें दरारें नहीं होनी चाहिए। सभ्य शिष्ट जीवन की आज का जो आधुनिक मानव जो अपने आप को शिष्टाचारी मानता है, सभ्यता वाला मानता है, जो आधुनिक मानव सभ्य और शिष्टाचार की इसमें किसी प्रकार की दरार नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब सभ्यता और शिष्टाचार दिखावे की है, कृत्रिमता है, उसमें शहरी मानव जो है बनावटी पन या फिर औपचारिकता का जो समावेश किया हुआ रहता है और अपने आप को बड़ा सभ्य और शिष्टाचारी कहता है, लेकिन सही मायने में हम सभ्यता और शिष्टाचार से काफी दूर है, यानी हमारे भीतर में मानवीय भावना, हृदयगत भावनाएं बिल्कुल भी नहीं है। शहरी मानव जो है नगरीय व्यवस्था में रहने के कारण इस प्रकार से ऊपर से औपचारिक दिखता है, लेकिन भीतर से वो जो है औपचारिक और शिष्टाचारी दिखता है, लेकिन भीतर से बड़ा गहरा आघाती है। कहने का तात्पर्य है कि वह ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ ही दिखता है, वो उसमें कृत्रिमता है, मिलावटीपन उसमें आ गया है। तो इस प्रकार से इस शिष्टाचार और सभ्यता की कोई प्रकार की दरारें उसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इसमें जो प्यारे विद्यार्थी कहना चाहते हैं कि कभी कुछ पल के लिए प्रकृति की गोद में हरी घास पर क्षण भर के लिए बैठना चाहता है,
वह मुक्त क्षण की इच्छा रखता है और उस पल वह किसी बाहरी सामाजिक बाधा या परेशानी उस समय उसको नहीं हो रही है, क्योंकि वह समय जो है माली या चौकीदारों का नहीं बना है, नहीं है उस समय। और प्रकृति की उदारता की बात करते हुए कवि यहाँ पर कह रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों कि जो आधुनिक मानव है, जो हरी घास है, वो आधुनिक मानव की चिरदमित भावना या इच्छा है, जिससे समाज के जो विद्रोही, जो समाज के जो आक्षेप है, जो नियम है, उसका वो उसने विद्रोह नहीं किया। और हरी घास जो है सदैव ही लोगों के पैरों तले हमेशा कुचलती आई है, सदैव ही बिछी रहती है कि वह स्वयं कुचले जाने का न्योता दे रही है। और इस प्रकार से फिर भी आधुनिक मानव के पास इतना समय नहीं है कि वह प्रकृति के इस न्योते को स्वीकार कर सकते। हरी घास लोगों को, आज के मानव को न्योता दे रही, आमंत्रित करेगी, कुछ क्षण मेरे साथ बिताओ, प्रकृति के साथ बिताओ, इस शहरी जीवन से कुछ समय निकाल करके प्रकृति के साथ आप जुड़ो। तो इस प्रकार से हरी घास को आमंत्रित करते कि आकर आप रोंद और अर्थात आप प्रकृति का जो है लुत्फ उठाओ। लेकिन आज के मानव को समय नहीं है, अपने आप को सब शिष्टाचार के चक्कर में जो है कई वर्जनों को लिया हुआ है। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, जिस प्रकार से जो आधुनिक मानव मन में जो भावना है वो सदैव ही व्याप्त रहती है और उन भावनाओं के कारण तरह तरह के सपने देखता है, मैंने बता दिया था आपको, क्योंकि मानव सभ्यता और शिष्टाचार के कारण अनेक प्रकार की वर्जनों को जीवन में शामिल उसने कर लिया है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो प्यारे इसमें ये अर्थ हो गया कि जो सभ्य जीवन में विचारों से भिन्नता होती है, भी मन में दरारें नहीं होती है और मन में प्रेम भाव की कभी कमी नहीं रहती है। इसीलिए हमें एक स्थान पर इस तरह से बैठना चाहिए कि लोग हमारे आपस में इस तरह से नज़दीक बैठ करके और प्रेम भाव से बातें करने का जो है विचार है, स्नेह भाव की कमी है, उनमें नहीं दिखनी चाहिए। लोग हमारे आचरण से प्रेम भाव का जो है अनुसरण करें। विशेष वाले पॉइंट में पहले विद्यार्थी लिखना, इसमें नए मानव की कोरी भावुकता पर व्यंग्य किया गया है। इसमें नए मानव की कोरी भावुकता पर व्यंग्य किया गया। आधुनिक मानव को दिखावे की जो है अधिक इसमें रहती है, आधुनिक मानव को दिखावे की प्रवृत्ति इसमें रहती है और परस्पर जो प्रेम भाव स्नेह भाव उसमें नहीं रह पाता, केवल दिखावा ही दिखावा उसके जीवन में आ गया है। उपमा जन्य विधान यहाँ पर व्यक्त किया गया है। विशेष वाले को बोल देना, उपमान योजना और जो है प्रस्तुत योजना है विधान भावानुरूप है। मुक्त छंद की जो है विपद में उचित है, यहाँ पर सही कौन सा है मुक्त छंद, तो मुक्त छंद की जो पद में उचित है, उचित है, ये इस प्रकार से आप विशेष वाले में देखिए। चलिए अगला पद देखते हैं कि चाहे बोलो चाहे धीरे बोलो, चाहे बोलो चाहे धीरे धीरे बोलो, स्वगत गुनगुनाओ। स्वगत में अपने आप स्वयं, चाहे चुप रह जाओ, वो प्रकट का मतलब होता है, प्रकट का मतलब होता है स्वाभाविक, ठीक है, सहज। करो मत कटी छठी सुबाड़ सही मन बाढ़ के समान। नमो मैंने नमस्कार करो, अभिवादन करो, नमस्कार अभिवादन, एक दूसरे का सम्मान, खुलकर खिलो, सहज मिलो, अंतः स्मित में स्वयं में प्रसन्न होना, स्वयं में प्रसन्न होना, हर्षित होना, प्रसन्न या हर्षित। अंतः संयम में अपने भीतर स्थित होना, भीतर स्थित होना, हरी घास के समान। उपमालंकार यहाँ पर तो देखिए कवि यहाँ पर कह रहे हैं हरी घास पर चढ़कर, कविता शीर्षक से उद्धृत है, ये प्रसंग लिख देंगे। और इसमें अंग्रेज जी ने अपने प्रियजन या अपने परिचित जो प्रियजन है उसको लक्ष्य करके कवि ने अपने भाव की अभिव्यक्ति की है। कवि आगे कहते हैं कि हम सब क्षण भर के लिए इस घास के ढलान पर बैठ जाएं और साथ में बैठ जाएं, चाहे भले आपस में बातचीत भी ना करें, केवल एक बार बैठ तो जाएं, प्रकृति के साथ जुड़ तो जाएं, भले ही चाहे आपस में मानो ना बोले। ठीक है, तो ये बातें कवि जी कहते हैं कि अपने शहरी संस्कृति में आकर के इतने अधिक मतलबी या स्वार्थी हो गए हैं कि किसी दूसरे से हम बात तक करना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन कभी यहाँ कह रहे हैं कि अजय जी कह रहे हैं कि हम क्षण भर के लिए हरी घास पर साथ में बैठ कर जाने पर बैठ तो जावे, चाहे भले आपस में ना बोले, चाहे धीरे धीरे ही बोले, चाहे तेज स्वर में ना बोले, धीरे धीरे ही बोले, स्वगत गुनगुनाओ, चाहे वो अपने आप है वो गुनगुनाओ, मधुर संगीत के रूप में गुनगुनाते हो, मंद स्वर में कुछ गुनगुनाओ, चाहे एकदम से चाहे चुप रह जाओ, चाहे एकदम से चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, मौन हो जाओ, लेकिन कम से कम प्रकृति के साथ तो जुड़ो। इस प्रकार से मंद स्वर से चाहे गुनगुनाओ, चाहे एकदम से स्वर में रह जाओ अथवा एकदम से शांत चित्त भी हो जाओ, परंतु हो प्रकृति करो मत कटी छठी सुबाड़ सभी की,
नमो कुल मिलो सहज मिलो। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि कम से कम आप स्वाभाविक रूप से सहज रूप से इस प्रकार से आपस में मिलो कि हम किसी भी प्रकार की कटी छटी का मतलब किसी की कमियां ना निकालें, काट छांट न करें, ठीक है, काट छांट ना करें, किसी की कमियां ना निकाले, हम आपस में इस प्रकार से मिले स्वाभाविक रूप से कि हम किसी की काट छांट नहीं करें, किस समान बाढ़ के कटे कटे जो कांटिले जो बाढ़ होती है उसके समान हम किसी की भी काट नहीं करें, अर्थात किसी का भी जो है कमियां या उसका अपमान हम ना करें, ठीक है। तो हम इस प्रकार से आपस में मिले और मिलकर के ऐसे जो है एकदम शांतिचित होकर के बैठे, हाँ हम ऐसे कटी कटी अर्थात उसमें कमियां निकालने वाली या लुकाव छिपाव वाली छद्म बातें नहीं करें, हम कटी छटी बाढ़ की तरह अनुचित बातों में आपस में नहीं करें। नमो कुल खिलो यानी हम आपस में एक दूसरे का अभिवादन करते हुए खुल कर मिले, सहज भाव से मिले, कुल खिलो मैंने खुल करके मिले, सहज भाव से मिले, एक दूसरे का सम्मान करें, अभिवादन करें और अंतःस्थित यानी सहज भीतर ही हम क्या हो जाएं, हर्षित हुए, प्रसन्नचित हो जाएं और अंतर भीतर ही हम स्थित होकर के बातें करें, हरी घास की तरह खुलकर अपने हृदयगत भावों को प्रकट करें। इस प्रकार से विशेष वाले पॉइंट में जो प्यारे विद्यार्थी है तो अर्थ इसका थोड़ा मुख्य रूप से इसको एक और अर्थ में वो समझ सकते हैं। कवि यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों मानव को प्रकृति के सौंदर्य उदारता के रूप में समझाने का आग्रह करते हुए कह रहा है कि जो मानव की चिरदमी जो भावनाएं हैं, जो मानव मन के अंदर दबी हुई है, चिरदमित है प्यारे विद्यार्थियों, वे या तो शब्दों के रूप में भी बाहर निकले या फिर संगीत के रूप में उसको बाहर निकालना चाहिए। शब्दों पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, ये भी भाव यहाँ पर व्यक्त हुआ है। कवि ने मौन अवस्था को जो एक प्रकार की भाषा का नाम दिया है कि मौन भी हो जाओ तो भी एक मौन भी क्या है, भाषा है। अगर हम बोले नहीं तो कम से कम चुप शांत बैठ करके इस आपस में जो है पास में बैठ करके जो है अपने अपने होने का जो भाव तो व्यक्त करें, अपने मित्र को भी जो अपने मन में आए हुए जो भाव है उसको बोलने को कह रहा है कि चाहे धीरे धीरे तो बोलो, प्रियजन को कवि कह रहे हैं कि कुछ तो बोलो, अगर नहीं बोल सको तो कम से कम जो है मधुर गुनगुनाओ तो सही। इस प्रकार से यहाँ पर भावित हुई है कि जीवन को प्रकृति के समान विशालता प्रदान करने की बात यहाँ पर की जा रही है प्यारे विद्यार्थियों। और इस प्रकार से बाढ़ की तरह जीवन में किसी भी दायरे को समेट लेने की यहाँ पर बात हो गई जा रही है कि बाढ़ की तरह अपना जीवन नहीं होना चाहिए, किसी की कमियाँ नहीं निकालना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करें, सब खुल करके मेरे अभिवादन करें, सब प्रसन्न रहे। विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों आप लिखना ना, कवि ने वेष्टि भावना यानी व्यक्ति भावना, कवि ने यहाँ पर वेष्टि भावना, एक समष्टि और वेष्टि, वेष्टि का मतलब होता है व्यक्तिगत भावना, व्यक्ति भावना की जगह क्या होना चाहिए, समष्टि यानी समाज, संपूर्ण मानवता का भाव इसमें होना चाहिए। तो यहाँ पर व्यक्ति भावना व व्यक्तिवादी अस्तित्व का आग्रह त्याग करके हमें समष्टि का यानी समाज की भावना का, सामाजिक चेतना अपनाने का, यानी केवल अपने तक सीमित ना रहे, पूरे समाज के बारे में सोचे, व्यक्तिगत भाव न रह करके उसका त्याग करके वे समष्टि का भाव भीतर होना चाहिए, समाज का भाव भीतर होना चाहिए। अनुप्रास है और उपमा अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। अनुप्रास है, उपमा है और अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। अनुप्रास, उपमा, रूपक और यमक अलंकार का भी प्रयोग इसमें किया गया है। और मुक्त छंद जो है प्रशंसनीय है, शब्दावली भावा व्यक्ति के अनुरूप है। तो प्यारे विद्यार्थियों आशा करता हूँ ये दोनों पद आपको समझ में आ गए। तो प्रतीकात्मक रूप है, मूल भाव ये है कि हरी घास का मतलब है जो प्राकृतिक परिवेश है वो आज के आधुनिक मानव जो है आधुनिक मानव प्रकृति से दूर होता जा रहा है, तो उसको नगरीय जो मानव है, शहरी जो मानव है उसको अपने निकट बुलाने का प्रयास किया जा रहा है। कभी यहाँ पर जो आह्वान कर रहा है कि आप हम सब जो है ये कृत्रिमता के साथ हम जो यंत्रवत हो रहे हैं, कृत्रिमता अपने जीवन में बना रहे हैं, एक दूसरे स्वार्थ की भावना इतनी अधिक हो गई है कि हम किसी को भी कुछ जो है परस्पर जो प्रेम भाव, मित्रता, ये इस प्रकार का भाव हम नहीं रख रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर कभी हरी घास की तरह जिस प्रकार से हरी घास उनको न्योता दे रही है कि आकर मुझे रोंद हो, तो उसी प्रकार से यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि हरी घास का मतलब मन की जो दमित इच्छा है उनको खुल करके हम मिले, उन दमित इच्छाओं को इस प्रकार से आपस में प्रेम भाव से जोड़ करके आपस में मित्रता का भाव रखें, भाईचारा, भ्रातृत्व का भाव रखें। और ये जो नगरीय जो सभ्यता शिष्टाचार के नाम पर जो हम कई प्रकार की वर्जनाएं जो मन जीवन में ला रहे हैं, संघर्ष जो जीवन में ये मन में जो लुकाव छिपा या छद्म जो बातें हैं वो नहीं होनी चाहिए। हम सब प्रेम भाव से रहें और प्रकृतिस्थ होकर के सहज भाव से आपस में मिले। ये जो बनावटीपन या यांत्रिकता है इसका त्याग करके
प्राकृतिक जो स्वभाव की तरफ या प्रकृति की ओर हम लोगों को ये भाव इसमें व्यक्त किया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों आशा करता हूँ ये पद आपको समझ में आ गया होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे हरिदास पर छठ के आगे के पदों